हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी 8वीं क्लास इस क्रैश कोर्स की जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल मैं शुरू करता हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें 64% वाटर है। अब 4 लीटर हमने इसका बाहर निकाल लिया और उतना ही हमने पानी ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें 30% एसिड है। आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कितना पानी था। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर लिखा एसिड, यहाँ पर लिखा वाटर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर इसके अंदर 64% पानी था तो मैं कह सकता हूँ पानी 16 यूनिट था। अगर पानी 16 होता तो पूरा आता 25। मैंने क्या करा, मैंने 64 को 4 से डिवाइड कर लिया तो पूरा होता 25। तो एसिड कितना हुआ, आप बोलोगे कि एसिड 9 हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको। ये रेशियो आपके पास आ गया 9:16 का है। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन को बाहर निकाला। अब सॉल्यूशन को अगर बाहर निकालोगे तो 9:16 ही तो रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमने बाहर निकाला है। रेशियो तो अभी भी सेम रहेगा और उतनी क्वांटिटी का आपने क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। एक्स अगर मैंने बाहर निकाला तो एक्स ही मैंने पानी ऐड कर दिया। उसकी वजह से ये हुआ कि सॉल्यूशन में 30% एसिड हो गया। यानी कि अगर 3 एसिड है तो 7 आप कह रहे हो कि क्या है मेरे पास, पानी है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मैंने वाटर ऐड करा है तो इन दोनों कंडीशन में एसिड तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब मुझे बताओ रेशियो क्या है। आपने बोला रेशियो है 9:21। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कितना पानी ऐड हुआ। तो 21 अब आ गया, पहले था 16। तो यानी कि 5 पानी ऐड हुआ है, 5 यूनिट का। इतना समझ में आया सब। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताइए क्या गिवन है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 4 लीटर्स हमने बाहर निकाला था। ये आपको समझ में आया कि 4 लीटर्स हमने बाहर निकाला तो 4 हमने वापस ऐड करा होगा। इसका मतलब ये जो 5 है ना, इसकी वैल्यू गिवन है कि 4 लीटर है। ठीक है, अगर इस 5 की वैल्यू 4 लीटर है तो मुझे बताना क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास कितना पानी था। ठीक है, तो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो फाइनल रेशियो होता है या फिर जो फाइनल क्वांटिटी होती है उसको ही आप इनिशियल मानते हो ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी कितनी हुई हमारे पास, फाइनल क्वांटिटी होगी 30। अब 5 की वैल्यू 4 लीटर तो 30 की कितनी होगी, 30 की आपके पास हो जाएगी 5 × 6 30 होता है, तो 6 × 4 हो जाएगा 24। तो 24 तो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आई है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस हिसाब से, 9:16 के हिसाब से। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताना क्या है हमको, वाटर बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 16 डिवाइड बाई 25 से। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा। अब मुझे बताइए कि कितना आंसर आएगा, तो 16 से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ये करेक्ट आंसर हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत लोग को पहले से आता होगा, फिर भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। देखते हैं कौन कौन सोल्व करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको। अच्छा, ये तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन है यार, सबने कर दिया हुआ है। तो बेसिक फॉर्मूला है कि जो 17 1/16 लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो। 16 × 17 कितना हुआ, 16 × 16 होता है 256, है ना। अब 256 में एक 16 और जोड़ दो। 256 में अगर मैंने 16 और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 272 आ गया। 273 डिवाइड बाई 16 जो है इसके बराबर है 5 1/4, यानी कि 21/16। ठीक है, 21/4 मल्टीप्लाइड विद, अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी x² प्लस y² प्लस xy। यही तो होगी। वो काटो, यहाँ पर 4 रह गया। 273 किससे कट रहा है, अच्छा यहाँ पर 21 है तो इससे काट लो। कट जाएगा 21 से, कितनी बार चला जाएगा, एक बार गया, फिर गया 3 बार। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 13/4। ठीक है, 13/4 आ गई, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, x माइनस वाई निकालना है। कैसे निकलेगा x माइनस वाई, देखिए पहले मुझे बताइए कि x² प्लस y² क्या होगा। अगर ये 13/4 है और x² प्लस y² माइनस xy, ये आपके पास है कितना, 21/4। पहले दोनों को जोड़ दो एक बार, जोड़ने पर मिल जाएगा x² प्लस y²। ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ो, 34/4 यानी कि 17/2। उसका भी आधा, तो 17/4 आ गया ये। और अगर निकालेंगे एक्स वाई तो कितना आएगा,
तो माइनस में आएगा एक्स वाई, है ना। डिफरेंस निकल पाता है 8/4 यानी कि 2, ठीक है। 8/4 डिफरेंस निकल रहा है तो 2 -2, और इधर आपके पास कितना आ गया, 2 टाइम्स एक्स वाई बराबर -2 यानी कि ये -1 आया, है ना। अब एक्स माइनस वाई क्या होगा देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy यानी कि -2। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर आ गया 9/4 के। करेक्ट आंसर 3/2। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं अच्छे लाया हूँ आज आपके सामने। बनाते हैं इस सवाल को। क्या गिवन है आपको इसमें, एक पिरामिड गिवन है। अब पिरामिड की शेप कैसी होगी थोड़ा समझिए। इसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। तो मैं ऐसा स्क्वायर बनाता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा टिल्टेड बना के दिखाता हूँ। ये आपका स्क्वायर बना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा टिल्टेड मैंने जानबूझ के बनाया है। अब क्योंकि ये पिरामिड है तो इस फिगर को कंप्लीट करते हैं ऐसा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। आज बहुत सुंदर फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये है आपका पिरामिड, ठीक है। आखिरी वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। अरे अरे अरे, इधर से हटाते हैं इसको। हाँ अब ठीक है। बन गया फिगर, बिल्कुल जी बन गया फिगर। ये आपका पिरामिड होता है, ठीक। अब हमको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये गिवन है, ये जो साइड है वो मेरे पास 8√2 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डायगोनल कितना होगा। इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है, डायगोनल का आधा, वो आप मुझे बताइए कि कितना है। तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है बहुत। क्योंकि साइड थी 8√2 तो डायगोनल कितना होता है 8√2 इंटू √2, यानी कि डायगोनल होता 16। अब डायगोनल का मुझे आधा लेना तो ये आ गया 8, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 8 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि हाइट क्या होगी। हाइट ये वाली तो होगी, ये आपके पास हाइट है इस तरीके से। ये एंगल है 90 डिग्री का, ये जो मैंने बनाई है ये हाइट है आपकी। अब पाइथागोरस थ्योरम काय में लगेगी, ये जो आपकी एज गिवन है, ये एज कितनी है, एज की वैल्यू गिवन है कि 10 है। तो ट्रिपलेट बनना है ना यार, 6 8 10 का, तो हाइट आपकी 6 आ गई। बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पायर स्क्वायर एच, ओ सॉरी पायर स्क्वायर एच तो कोन का फॉर्मूला बता दिया मैंने, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना है, साइड आपके पास थी 8√2, तो 8√2 इंटू 8√2 ये एरिया ऑफ बेस हो गया, मल्टीप्लाई कर दो हाइट से जो कि 6। ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। और 64 इंटू 4 ये आंसर है 256। ठीक है, काफी प्यारा सवाल था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बनाइए इस सवाल को, देखते हैं कौन पहले बनाएगा। देखिए एक्स और वाई ट्रेवल करें 90 किलोमीटर का डिस्टेंस इस तरीके से कि वाई की स्पीड एक्स से बड़ी है, ठीक है। और क्या गिवन है हमको इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ स्पीड गिवन है कि 100 है और टोटल टाइम गिवन है। अच्छा सवाल है, क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो, ये डिस्टेंस 90 है तो 90/x प्लस 90/y ये तो बनेगा। किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास यहाँ पर टाइम गिवन है ना, टाइम कितना है 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए 3 3/4। अब देखिए सबसे अच्छा तो मुझे इसमें ये लग रहा है कि ऑप्शन से कर दो, और तो कुछ ज्यादा खास इसमें समझ में आ नहीं रहा है, और कुछ करने का इसमें है भी नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी, वरना तो फिर एलसीएम ले लो दीजिए एक्स वाई आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आप कर सकते हो, है ना। ऊपर आपके पास 19 एक्स प्लस वाई आ जाएगा, वो भी कर सकते हो। फिर देखते हैं, एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 90 टाइम्स एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 100, किसके बराबर, ये हो गया 12 3 15/4, यहाँ पर आया एक्स वाई, इससे काटे तो ये 6 बार चला गया। एक्स वाई कितना है आपके पास 2400 है। तो दो नंबर मुझे ऐसे बताओ जिनका प्रोडक्ट 2400 है और जिनका समेशन 100 है। क्या कोई बता सकता है, 60 और 40।
हो गया सवाल। कितना रेशियो आएगा? 3:2 का आएगा। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। अच्छा रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन दीज मेनी आवर्स। तो ए बी सी 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे इतने में भर सकते हैं। ठीक है, टैंक आपको बताने का भरा जाएगा अगर इसको 7 बजे खोलो, उसको 8 बजे, उसको 9 बजे। तो पहले तो एक काम करो, इनका एलसीएम लो। 60 है यार, इसको क्या मानोगे? टोटल वर्क मानोगे। ठीक है, एफिशिएंसी 3 की, 2 की और 1 की। तो अब मुझे बताओ कि पाइप ये तो सुबह 8 बजे ही खुल गया था, यहाँ पर इनका टाइम लगता हूँ। ये पाइप खुला 7 बजे, ये 8 बजे और ये 9 बजे। अब मुझे बताओ कि 9 बजे तक कितना काम हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 9 बजे तक कितना काम हो चुका है, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो 2 घंटे ए पहले से काम कर चुका है, तो 2 घंटे में उसने 3 इंटू 2 6 काम कर लिया। बी एक ही घंटे कर पाया, तो 2 इतना काम कर पाया। सी तो कुछ कर ही नहीं पाया, फिर 9 बजे तक, 9 बजे तो खोला ही गया था। 8 जो काम है वो हो चुका है, बचा कितना? जो लेफ्ट वर्क है वो क्या, 60 - 8 यानी कि 52। अब ये 52 काम तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 52 बटे, देखो क्या आएगा, 52 बटे तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 6। बताओ कि वैल्यू कितनी है? 52 बटे 6 आपके पास कितना आ जाएगा? ये मुझे दिख रहा है कि 8 तो हुआ ही हुआ, 8 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, 8 घंटे तो हुए हुए, 4 बटे 6 यानी कि 40 मिनट और हो गए। 8 आवर 40 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे, किस वैल्यू में? 9 बजे में। अब 9 बजे में अगर आप 8 घंटे जोड़ रहे हो तो कहां तक पहुंचोगे? आप पहुंच जाओगे 5:40 तक। सही कह रहा हूं मैं? 5:40 तक आप पहुंच जाओगे। 9 और 8 कितना होता है? तो 17, 17 40 यानी कि 5:40। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बनाइए इस सवाल को, और इसमें आपको ये गिवन है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो जो पाई आर एल है वो गिवन है 2310, और पाई तो 22/7 ही होता है। आर भी गिवन है 21 है, तो एल आप निकाल सकते हो आसानी से। 2310 यहाँ पर है ना। देखते हैं कितनी बार कटेगा ये। आ, ये तो 3 बार ही गया, बहुत अच्छी बात। और 22 से इसको काटो, 11 से काट लो, एक बार काम करो 11 से काट लो, यहाँ पर 2 रह जाएगा। और इसको 11 से काटोगे तो कितनी बार गया? पहले 2 बार, फिर 1 बार। ठीक है, तो जो एल है वो कितना आ रहा है? 210/6, और ये हो जाएगा 35। सही कह रहा हूँ? हाँ 35 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है? कैपेसिटी। तो देखिए कैपेसिटी निकलेगी कैसे, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ट्रिपलेट क्या बनना है को यहाँ पर? 3 4 5 का बनना है, तो हाइट आ गई 28। बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम क्या होगा? मुझे कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में, वो भी आधी, 50% ऑफ। अच्छा, हाइट रिड्यूस कर दी गई अगर 50% से, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अब देखिए हाइट अगर आधी हो गई तो कैपेसिटी भी आधी हो गई। तो जो नई हाइट है एच डैश, वो 14 होनी चाहिए। अब इस 14 हाइट के लिए आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्या आएगा वॉल्यूम हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि कितना है आर स्क्वायर हमारे पास? 21 × 21, और आखिरी में एच इंटू 14। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है लीटर्स के अंदर, तो आपको आखिरी डिजिट तक चेक करने की जरूरत थोड़ी सी पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, बट फिर भी अगर मैं ये देखूं कि वैल्यू क्या क्या मुझे मिल रही है तो मैं निकाल सकता हूँ उसको। जैसे यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो मैं अगर वो वैल्यू देखूं तो आखिरी मुझे जीरो की टेंशन नहीं लेनी। ठीक, कभी भी आप जीरो की टेंशन मत दीजिए। जीरो कहाँ लगाने, कब लगाने, अगर आपको दिख रहा है कि अलग अलग यहाँ पर मामला है, तो केवल इसको सॉल्व करिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 2 बार चला गया। बताइए कितना आ रहा है ये? तो 22 × 2 हुआ 44, तो 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 से। ठीक है, अच्छा देखिए मैं इसमें 1/3 लेना तो भूल ही गया। 1/3 भी तो आएगा, कौन है वहां पर? 1/3 आएगा, और रेडियस पे डबल हो रहा है 100% से बढ़ के। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 1/3 यहाँ पर ले सकते हैं, और इसको आप लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि रेडियस भी डबल करना है। तो ये वैल्यू आपके पास 25871 ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, 25871 कैलकुलेट करने पर। अब देखिए इसमें डेसिमल प्लेस आपको दिखे तो 25.8 के लगभग मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है,
25.9 ये करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले डेसिमल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन दिक्कत हो जाएगी आपको। पहले पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, फिर डेसिमल आप उस हिसाब से लगा ही सकते हो। जैसे यहाँ पर 25871 आ रहा है, 25.9 आंसर हो गया। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा वो देख के कि क्या आंसर आने वाला है। बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। देखिए अच्छा सवाल है काफी। इसमें आपको ये गिवन है, a lady sold an article for 960 at some profit। अगर वो 800 में बेचती उसको लॉस होता, जो कि 1/3 होता इनिशियल प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था आर्टिकल, देखते हैं। यहाँ पर है 960 रुपए, यहाँ पर कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है, और अगर 800 में बेचा तो जो लॉस हो रहा है वो 1/3 है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट को अगर मैं मान लूं कि 3 यूनिट था तो लॉस हुआ 1 यूनिट, तो जो 4 है उसकी वैल्यू 160 है, तो एक की वैल्यू 40 हुई। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 840 था। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, तो जो चीज 84 की थी वो 96 की बिक रही थी। या फिर मैं बोलूं कि जो चीज 7 की थी वो 8 की बिक रही थी। 1/7 आपका क्या था, प्रॉफिट था। तो 100/7% आंसर हो गया। आगे बढ़े, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये तो कुछ लोगों ने देखते ही कर दिया होगा, इतने तेज है। बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ट्रिपलेट है, 48, 55 और 73। ठीक है, अब इसमें ओ सेंट्रोइड है तो बीयू की लेंथ पूछी गई है। ये ए बी सी, ये लेंथ आपसे पूछी गई है बीयू की। पहली बात तो ये कि अगर इसको मैं डी मान लूं तो जो बी डी है वो कितना है, आप बोलोगे 73/2 है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है ये अगर रेडियस होता है तो ये भी रेडियस होता है, सर्कम रेडियस, और ये भी सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा बीयू कितना होगा, तो बीयू कितना होगा, तो आप बोलोगे बीयू हो जाएगा यार सिंपली 2/3 टाइम्स इस वैल्यू का, 73/2 का। कितना आ गया आपके पास, 73/3। 73/3 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 24.3। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा सवाल, बनाइए इसको। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ऐसे पी क्यू आर। ठीक है, क्या गिवन है इस ट्राइंगल में कि पी क्यू बराबर पी आर, अच्छी बात। और ऐसे एक पॉइंट क्यू आर पर है सच दैट एंगल पी एस क्यू 96 है। अच्छा 96 है, तो इधर बनाते हैं थोड़ा सा। अब ठीक है, ऐसे बनाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये एंगल आपके पास है 96 डिग्री का। ठीक है, और क्या गिवन है, अच्छा 96, सॉरी मैं पूरा पढ़ा भी नहीं, 96 डिग्री प्लस एंगल यूपीएस, एंगल पी एस क्यू बनाए 96 डिग्री प्लस एंगल क्यूपीएस। क्यूपीएस इसको अगर अल्फा मान के चले तो जो एंगल पी एस क्यू है, ठीक है, ये कितना है आपके पास 96 प्लस अल्फा है, ऐसा लिखो। ठीक है, एंगल क्यू पी आर पूरा एंगल ये कितना है हमारे पास, ये पूरा एंगल है 132 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल पी एस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो काफी बढ़िया सवाल। अगर ये पूरा 132 है तो आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों एंगल कितने रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो आप कह सकते हो कि 48 का आधा, यानी कि ये 24 डिग्री, और ये भी 24 डिग्री। अब इसमें एंगल से प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल से प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस 24 प्लस 96 प्लस अल्फा बराबर 180 के। टू अल्फा किसके बराबर है, टू अल्फा बराबर आ गया 60 के, है ना। देख लेता हूँ मैं, हाँ 60 आ गया, तो अल्फा 30 हो गया। अब अल्फा अगर 30 है तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल रहा होगा 126। अगर ये 126 तो ये आपके पास आ गया 180 माइनस कर लो, 54 डिग्री करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए सवाल में आपको ये गिवन है कि तीन फ्रैक्शन का समेशन 121/60 है। ठीक है, जिसमें ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है। बहुत अच्छी बात है। जब हमने सी को बी से डिवाइड करा तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन मिला 9/10, जो ए को एक्सीड कर रहा था 3/20 से। अच्छा ये देखो 9/10 ए को एक्सीड कर रहा है
3/20 से, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जो 9/10 है कितना है, ठीक है, ये ए को एक्सीड कर रहा है 3/20 से, यानी कि ए प्लस 3/20 है। तो आप मुझे बताओ ए का फ्रैक्शन, ये जो ए फ्रैक्शन है कितना हुआ, तो ए हो गया 9/10 माइनस 3/20। ये आपको समझ में आया, ठीक है, जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आया विच एक्सीड्स ए बाय 3/20। तो ए की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर 20 लिया तो 18 माइनस 3 यानी कि 15/20 आ गया, यानी कि 3/4। ये क्लियर है, ये आपका 3/4 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि b प्लस सी कितना होगा, तो b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा पूरे फ्रैक्शन में से आपने a को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 121 माइनस 45/60। ये हमारे पास आ रहा है, देख लेता हूं मैं, 75 और एक 76, 76/60, ठीक है, यानी कि 76/60 का मतलब क्या हो गया, और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 2 से डिवाइड कर लो, 38/30, या फिर 4 से कर लो ना यार, 4 से करने पर 19/15 आ गया, बहुत अच्छी बात, ये 19/15 आ गया दोनों का समेशन। और दोनों का रेशियो क्या था, रेशियो 9:10 का था। ये आपको समझना चाहिए कि 9:10 का अगर रेशियो है, 9/10 था ना, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ C/B, तो ये 9/10 था, इसका मतलब 9 और 10, 19 की वैल्यू अगर आपके पास थी 19/15, एक की वैल्यू कितनी हुई आपने बोला 1/15 हुई, निकालना क्या है, डिफरेंस ही तो निकालना है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, डिफरेंस एक का ही तो है, एक की वैल्यू कितनी है 1/15 है, कहाँ पर है, यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए इसमें आपको एक गिवन है, ए एक मिक्सचर ए है जिसमें चॉकलेट और मिल्क का रेशियो है, चॉकलेट और मिल्क, इसका रेशियो है 4:3 का, ठीक है। एक मिक्सचर बी है जिसमें ये रेशियो है 5:2 का, दोनों को लिया गया किस रेशियो में, 5:6 के रेशियो में मिक्स कर दिया, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। अब देखिए पहले क्वांटिटी सेम बनानी चाहिए, नियम हमेशा है कि पहले क्वांटिटी सेम बनाओ, पहले से ही सेम है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, बहुत अच्छी बात, हमारा काम आसान हो गया। अब किस रेशियो में लिया गया था, 5:6 के रेशियो में, तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से कर दो, बताओ कितना टोटल चॉकलेट आया, 20 और 30 50, मिल्क कितना आया 15 और 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 12 27, ठीक है। क्या बताना है हमको, चॉकलेट कितना है नए मिक्सचर में, तो चॉकलेट 50 दिख रहा है, डिवाइड कैसे करोगे 77 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब क्या कोई अप्रोक्सीमेट आंसर मुझे बता सकता है कि कितना आने वाला है, देखिए अगर 50/75 होता तो आप कह रहे हो कितना होता, 50/75 अगर होता 2/3 होता, 2/3 का मतलब 66.66%। अब ये जो वैल्यू है ये 66.66% से थोड़ी सी क्या है, ये थोड़ी सी उससे कम है, क्यों कम है भाई, इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पर 75 नहीं है, यहाँ पर 75 की जगह 77 है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब और क्योंकि यहाँ पर 77 है तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 77 है इसीलिए आंसर जो होगा वो 66.66% से कम होगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी हो गई, 66 से कम कौन सी वैल्यू है 65 है, ये वाली ज्यादा हो जाती है, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ वीडियो में, फिर भी दोबारा करा देता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था, इस सवाल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म लिखा हुआ है ना, हाईलाइट करता हूँ पहले उसको, ये वाला, इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं sin² थीटा होल स्क्वायर प्लस cos² थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, देखिए a² प्लस b², इनफैक्ट उसका भी स्क्वायर बनना है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर इसको लिख सकते हो sin² थीटा प्लस cos² थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और फिर ये चीज माइनस कर लो उसमें से, और यार यही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है क्योंकि ये तो एक होता है, ये 1 होता है, ये पूरी चीज आपके पास न्यूमरेटर में लिखी हुई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया यहाँ पर, इसको मैंने से काट दिया, ठीक है। अब क्या बच गया, बच गया आपके पास cot थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा आप बोलोगे कि होता है 1 प्लस 1 अपॉन cot थीटा,
सही कह रहा हूँ? ये क्या बनेगा 1 प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। अब देखो ये जो चीज थी इससे मैंने तो पूरा हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉट थीटा से मैंने इसको काट दिया। अब ये जो कॉट थीटा बच गया ना ये ऊपर जाएगा, ये समझना है आपको, ये चीज ऊपर जाएगी। पर ऊपर भेजने से भी पहले एक चीज इधर देखो कि यहाँ पर क्या क्या बच रहा है। देखो ऊपर तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में, नीचे क्या है कॉट थीटा जो कि होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, और फिर है मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना यार, मल्टीप्लाई करोगे कोसेक थीटा से क्योंकि 1 बाय साइन थीटा है। से ये कट गया, यहाँ पर केवल साइन स्क्वायर थीटा आया। अब आंसर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, गलती से उसको मत मार देना कि साइन स्क्वायर थीटा आंसर मार के आ गए, बिल्कुल भी नहीं। साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्यों नहीं है? देखो एक गलती तो यहाँ पर ये भी हो गई ना हमसे, ये हो गई कि रिवर्स लेना है, यहाँ पर अपॉन में cos थीटा था वो भी यहाँ पर कहाँ पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 अपॉन cot थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, को हटाओ यहाँ पर tan थीटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है tan थीटा यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो इससे ये कट गया, ऊपर आया cos स्क्वायर थीटा, बट ये आंसर नहीं है आपका क्योंकि यहाँ पर एक -1 भी तो था। cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता तो क्या होता sin स्क्वायर थीटा, तो ये है माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, गलती नहीं करनी है यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर आपका है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने और बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख के मजा आ गया एकदम। देखिए आपको इसमें गिवन है कि 25 नंबर का एवरेज है 64, पहले 13 नंबर का एवरेज और आखिरी 13 नंबर का एवरेज आपको गिवन है। ठीक है, आपको अब ये बताना है कि अगर 12वें नंबर को विच इज 61 और 13वें नंबर को हटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। अब आप पहले मुझे ये बताइए कि 13th नंबर है क्या, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, डेविएशन से पता करते हैं। देखिए जो पहले 13 नंबर्स थे उनका एवरेज था 62.8, कंबाइंड एवरेज 64। जो आखिरी 13 नंबर थे उनका एवरेज था कितने का 72.2 का। तो यहाँ पर मुझे डेविएशन बताओ कि कितना आया, 72.2 है, कितना डेविएशन आया, कैसे निकालोगे डेविएशन, देखते हैं कितना कम ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है यार कि वैल्यू काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, वैल्यू कितने का डिफरेंस यहाँ पर है, डिफरेंस है यहाँ पर 1.2 इंटू 13, ये डेविएशन आपका है। 1.2 डिफरेंस था, भी 13 नंबर से तो डेविएशन हुआ इंटू 13। यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 8.2 का, तो आएगा 8.2 इंटू 13। अब इनको माइनस करोगे, माइनस क्यों करेंगे, माइनस इसीलिए करेंगे क्योंकि देखिए माइनस इसीलिए करेंगे, मैं आपको बोला इसीलिए माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन के संग यहाँ पर डिविजन प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस कर लो इसे। माइनस करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 13, ये आपको पूरा डेविएशन आया। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर 13 इंटू 7 आ रहा है वो कितना हुआ हमारे पास 91 हुआ। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि जो मेरे पास 13th नंबर था, ठीक है, वो 13th नंबर इस एवरेज से 91 ज्यादा था, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर वो नंबर 91 ज्यादा था तो वो नंबर कितना था, आपने कहा कि वो नंबर था 155। ठीक है, वो नंबर 155 था और 12th नंबर कितना है 61 है, तो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर हुआ 216। सही कह रहा हूं मैं। अब ये दो नंबर्स का समेशन कितना होना चाहिए था एवरेज के हिसाब से, 64 इंटू 2 यानी कि 128 होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर ये इतना जा रहा है और इतना जाना चाहिए था तो कितने का नुकसान हुआ, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 88 का है, 88 का नुकसान हो गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जो लोग रह गए वही तो करेंगे ना यार। 25 में से अगर 2 चले गए तो बच गए 23, तो 23 इसकी भरपाई करेंगे। ये वैल्यू मुझे बताओ कि कितनी आने वाली है, देखते हैं। ये वैल्यू पहले 3 से जाएगी तो बचा 69, फिर कितना बच गया 19, तो अब जाएगा 8 बार, तो 33.8 ऐसा कुछ आया। तो 3.8 एवरेज कम हो गया, 64 में से 3.8 हटा दो, कितना आंसर आएगा 60.2। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करो। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये मैंने मॉक में दिया था, मुझे काफी पसंद आया ये सवाल। इसमें आपको एक चीज करनी है, ऑप्शंस काफी अच्छे थे यहाँ पर, इसमें आपको बस एक चीज करनी है कि आपको थीटा को 90 रखना है, क्योंकि उससे आपकी y की वैल्यू भी बची रहेगी और x तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ x कितना आ गया थीटा 90 रखने पर, x आपका आ गया केवल a। सही कह रहा हूँ, x केवल a आ गया, y कितना हो गया केवल b। सही बात। अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई हो गया a प्लस बी प्लस a टाइम्स b माइनस वाई, जीरो।
डिवाइड कर लो b से, कोई मतलब ही नहीं, तो केवल a प्लस बी आ गया। ये करेक्ट आंसर है, ऐसे वैल्यू पुटिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बनाइए इस सवाल को। पहले डिनोमिनेटर से शुरू करें, यहाँ पर आखिरी में तो कितना है 21, 2/3 इंटू 21 14, 5 और 14 19। ऊपर देखते हैं तो 2/5 75 का 30 हुआ, 57, 57/19, या 3। बहुत अच्छी बात। ये बताओ कितना आया, ये दिख रहा है मुझे 40/10 यानी कि 4 है। इधर देखते हैं, इधर कितना आ रहा है हमारे पास, इधर हमारे पास आ रहा है 36, सॉरी, हाँ 36/9, यानी कि कितना आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है 36/9 यानी कि 4, है ना। कंफ्यूजन इतना हो गया पता नहीं क्यों। 8 4 -4 करेंगे तो ठीक है, ऐसे ही कट गया, सही कह रहा हूँ। और देखो यहाँ पर क्या बचा, ये तो 3 हो गया, ठीक है। ये कितना है मेरे पास, 12 है, तो 12 और 3, ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम लोग 8 को, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 12 - 5 हुआ 7, 56/7 8, 8 और यहाँ पर आखिरी का 3 आ रहा था, 8 और 3 11 आंसर। ये रहा आज का आखिरी सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखते हैं क्या गिवन हमको इसमें। देखिए, फिगर तो दिया ही है हमको, क्या तकलीफ है फिर, ये 13, पी क्यू पूरा 28 है, और टी आर 21, पीटी निकालना है। तो देख लेते हैं। तो आपके पास जो x/21 + x है, कितना होना चाहिए, आप कह रहे हो 13/28 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 28x बराबर है 13 × 21, बताओ कितना होगा, 260 में जोड़ दिया 13, तो 273 प्लस 13x, यहाँ से 15x की वैल्यू आ गई 273। ठीक है, x निकालना है, सॉल्व कर लो, 273 डिवाइड बाय 15, कितना आंसर आएगा। तो पहले तो गया एक बार, फिर बचा 123, 123 यानी कि 8 बार चला जाएगा तो 18 पॉइंट, फिर 3/15 यानी कि 18.2, ये आंसर है। ठीक है, तो ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा हो तो। ठीक है, उस लाल बटन को दबा के तोड़ दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को इधर नहीं तक रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।